Good morning, guys. Today we'll be continue with the same topic that is जनरल साइंस. बच्चों, अपने जनरल साइंस के अभी तक 2 लेक्चर किए हैं. आज है थर्ड लेक्चर. आप इनको साथ साथ अच्छी तरह से पढ़ते रहना ताकि आपके 9th और 10th जो अपर क्लासेस है इनमें भी इनका काफ़ी यूज होगा. आज अपना टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ में फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, यानी फिजिक्स की वे वैल्यूज है जिनका मेजर्ड किया जाता है, जिनका मापन करते हैं अपन. द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. अदर डेफिनेशन, एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं इनका फिजिक्स में मेजर किया जाता है. कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट अपना है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. द फ्लोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट, साइज ऑब्लिक मैग्नीट्यूड्स. सेकंड, एसआई यूनिट्स. थर्ड, डायरेक्शन. तो साइज और जो एसआई यूनिट्स है, यानी साइज और एसआई यूनिट्स, साइज ऑब्लिक मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट्स, यानी मैंडेटरी कंपोनेंट्स. मीन्स साइज और एसआई यूनिट जो है आर मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं. वाइल डायरेक्शन इज नॉट मैंडेटरी कंपोनेंट्स, यानी नॉट मैंडेटरी कंपोनेंट्स. यानी ये जो दोनों साइज और जो यूनिट्स जो हैं ये दोनों अनिवार्य कंपोनेंट्स हैं, मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं. जबकि डायरेक्शन जो है वो एक तरह से मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है. तो मैग्नीट्यूड जिसको अपन बोलते हैं वो है न्यूमेरिकल वैल्यू. मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए. मास ऑफ शुगर. जनरली अपन ये कहते हैं कि 5 kg शुगर. तो 5 दैट इज साइज और मैग्नीट्यूड, यानी वी कैन से साइज और मैग्नीट्यूड इज 5. 5 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. 5 is numerical value and kg SI units. We can say kg SI unit, we can say different type of SI units. And other examples, time 20 minutes, 20 size और magnitude यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और मिनट्स जो है वो है SI units. तो we can say different type of SI units, kg, मीटर, मिनट्स, डिग्री सेंटीग्रेड और डिफरेंट टाइप ऑफ एसआई यूनिट्स. तो फर्स्ट जो इसमें डिजिट है उसको अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या साइज और मैग्नीट्यूड, और सेकंड जो होता है वो होता है एसआई यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, साइज ऑब्लिक मैग्नीट्यूड, एसआई यूनिट और डायरेक्शन. ये दोनों जो है वो कंपोनेंट हैं वो कंपलसरी हैं, यानी मैंडेटरी कंपोनेंट हैं, और डायरेक्शन जो है वो नॉट मैंडेटरी कंपोनेंट है. अब अगर डायरेक्शन थर्ड इसमें अगर बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स की, तो किसी भी क्वांटिटीज़ के लिए ओनली साइज ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ही काफ़ी नहीं होता है, जबकि इसके साथ में यूनिट भी ज़रूरी है. तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ ऐसा यूनिट भी होना चाहिए. अगर डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, तो द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. यानी द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. यानी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड की भी अगर जरूरत होती है तो उसको अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा. सेकंड इसमें आती है फिजिकल क्वांटिटीज दैट ओनली नीड मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड स्केलर
स्केलर क्वांटिटीज, यानी टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इनकी डिटेल से अपन स्टडी 9th क्लास में चैप्टर दिया हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। इसका नेक्स्ट अपन 9th क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, एग्जाम्पल है मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, पावर, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इन क्वांटिटीज के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, यानी डू नॉट डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली नीड, यानी ओनली इनके लिए मैग्नीट्यूड और साइज की एक्सप्रेस करने के लिए नेसेसरी है, जबकि डायरेक्शन इसमें नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, एक्सेलरेशन है और मोमेंटम है। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए जैसे मान लीजिए अपने मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी होना। जैसे एक एग्जांपल अपन ने ये लिया, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि सर उसकी हाइट 104 है, यानी 104 हाइट है उसकी। अब आपने उसकी हाइट के आगे अगर यूनिट नहीं लगाई तो अपने को पता नहीं चलेगा भाई उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है या मीटर है, या आपने कहा कि सर CJ 40 kg, या अपने ये कहते हैं कि अमुक बॉयज या गर्ल्स का जो वेट है वो 50 है। अब 50 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, केजी। तो किसी भी क्वांटिटीज के लिए आपको पता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट भी बहुत ज़रूरी है। यानी फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। इसी में अपने आता है फिजिकल क्वांटिटीज, अपने डिस्कस कर रहे थे। तो द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, तो फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज को, देर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देर आर 3 टाइप्स। यानी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, सेकंड है डेराइव्ड क्वांटिटीज और थर्ड है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल या उसको अपन बोलते हैं मूल या बेस क्वांटिटीज। देर आर 7 बेस क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में अपन बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनकी टोटल जो नंबर है वो है 7। देर आर 7 बेस क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। द फर्स्ट ऑफ विच इज मास, फर्स्ट जो बेस क्वांटिटीज है वो मास। द सिंबल ऑफ मास कैपिटल M, और द यूनिट ऑफ मास kg। तो सेकंड बेस क्वांटिटीज लेंथ, सिंबल ऑफ लेंथ कैपिटल L, द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। द थर्ड बेस क्वांटिटीज टाइम, द सिंबल ऑफ टाइम T, और द यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। फिफ्थ क्वांटिटी ऑफ मैटर, द सिंबल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर स्मॉल m। अब देखो मास को कैपिटल लिया तो इसको स्मॉल m, और यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर की मॉल। 6 है टेम्परेचर, अपन ने टाइम को T से रिप्रेजेंट किया है सिंबल, तो टेम्परेचर को लेते हैं थीटा और K। द सिंबल ऑफ टेम्परेचर थीटा ऑब्लिक K, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और 7th जो बेस क्वांटिटीज है या फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है वो आती है लाइट इंटेंसिटी, द सिंबल ऑफ लाइट इंटेंसिटी CD, द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी कैंडला। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं फिजिक्स के अंदर या बेस जो क्वांटिटीज़ हैं 7, इनको आपको लर्न करना है। ये जो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, यानी दीज 7 बेस क्वांटिटीज फॉर्म ए लार्जेस्ट क्वांटिटीज। इन 7 बेस क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटीज को अपन बना सकते हैं। सेकंड इसमें आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डेराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी,
यानी डेराइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं इनको इन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से अपने को बनाया जाता है। कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी इक्वल टू डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी इन दोनों के कंबाइनेशन से डेराइव्ड क्वांटिटी बनाई जा सकती है। यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ बेस क्वांटिटीज फॉर्म डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी मल्टीप्लाइंग द्वारा और डिवाइडेशन के द्वारा बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेशन के द्वारा अपने डेराइव्ड जो क्वांटिटीज हैं उनको बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। इनसे सारी जो क्वांटिटीज हैं यानी बेस क्वांटिटीज के द्वारा ही डेराइव्ड क्वांटिटी को बनाया जा सकता है। देखो एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल स्पीड इक्वल टू, आप सब जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एज ए लेंथ, तो लेंथ ए बेस क्वांटिटीज एंड टाइम इट इज बेस क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस में अगर टाइम का अपन डिवाइडेशन किया तो इससे अपने को क्या प्राप्त होगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो स्पीड एक तरह से डेराइव्ड क्वांटिटीज है। एरिया होता है लेंथ और विड्थ। तो लेंथ एक तरह से क्या है, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, इनटू विड्थ भी एक तरह से क्या होती है फिजिक्स में, लेंथ ही होती है। तो एरिया जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटीज, एरिया इज ए डेराइव्ड क्वांटिटीज। एंड थर्ड एग्जांपल है वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट्स। तो लेंथ बेस क्वांटिटी, विड्थ भी एक तरह से फिजिक्स में लेंथ है और हाइट भी फिजिक्स में अपन एक तरह से लेंथ ही लेते हैं। तो ये तीनों लेंथ जो हैं, लेंथ इनटू लेंथ, यानी इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को डेराइव्ड क्वांटिटी वॉल्यूम की प्राप्त होती है। तो जितनी सारी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनसे अदर क्वांटिटीज अपने को या अपन बना सकते हैं। और थर्ड जो क्वांटिटीज आती है फिजिक्स में वो आती है कंप्लीमेंट्री, या जिसको अपन पूरक क्वांटिटीज कहते हैं। ये 2 टाइप्स है, यानी कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टारेडियन, जो रेडियन होती है उससे तो अपन निकालते हैं प्लेन एंगल, और स्टारेडियन जो होता है उससे सॉलिड जो एंगल होता है, इसके लिए स्टारेडियन का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ये जो कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये अपने लगभग 12 तक ये आती है रेडियन, पाई और थीटा जो कोण मैथ्स में अपने यूज करते हैं उसके लिए पाई रेडियन है, उनके लिए इनका इस्तेमाल होता है। थैंक्स बच्चों। ये जो बेसिक या जो जनरल साइंस अभी जो अपन स्टडी चल रही है, इस जनरल साइंस को क्लियर तरह से अच्छी तरह से करना है, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगी 9th 10th 11th और 12th। तो इसको अच्छे से करना है। जनरल साइंस के अभी अपन 2 और वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू बेटा, स्टडी करते रहना।